पार्ट 7 तमिलनाडु। भारत प्राकृतिक विविधताओं से भरा देश है। प्रस्तुत पाठ में प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न तमिलनाडु के बारे में बताया गया है। वहाँ के स्थानीय लोग, भाषा, पर्व, पर्यटक स्थलों का वर्णन किया गया है। यह प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक वैभव से संपन्न व समृद्ध प्रदेश है। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। इसके उत्तर में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो बर्फ से ढकी रहती हैं, तो दक्षिण में लहराता सागर, उत्तर में केसर की क्यारियों का प्यारा राज कश्मीर, जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। भारत के दक्षिण में समुद्र का दृश्य, धान से लहलहाते खेत, हरी भरी नीलगिरी पर्वत की चोटियों वाला राज्य तमिलनाडु है। कहीं नारियल व केले के वृक्षों की पंक्तियां, कहीं आम व काजू के बाग, कहीं चाय व कॉफी के बागानों से ढकी पहाड़ियों की कतारें बरबस ही मन मोह लेती हैं। जंगलों, अभयारण्यों तथा उनमें पाए जाने वाले भांति भांति के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, लगता है मानो प्रकृति ने मैदानी, समुद्री तथा पर्वतीय विभिन्नता प्रदान कर इस प्रदेश को स्वयं अपने हाथों से संवारा है। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ हैं, जो तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस राज्य में समृद्धि है। प्राचीन मंदिरों में यहाँ भारतीय संस्कृति के अद्वितीय सौंदर्य के दर्शन होते हैं। यहाँ के भव्य मंदिरों की विशेषता है उनसे जुड़े रथ। प्राचीन काल में राजा देवता के रथ को अपने हाथों से खींचकर अपना जीवन धन्य मानते थे। तमिलनाडु सदा से ही संपन्न रहा है। यूनान, मिस्र तथा रोम के व्यापारी व्यापार के लिए यहाँ आते थे। कई विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा विवरणों में इस राज्य की समृद्धि और ऐश्वर्य का वर्णन किया है। तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, कांचीपुरम और तंजौर स्थित शिव मंदिर वास्तुकला व मूर्तिकला के अनोखे संगम है। मंदिर की दीवारों पे बनी शिव, गणेश, पार्वती, नंदी तथा अन्य देवी देवताओं की सजीव व कलात्मक मूर्तियां बहुत आकर्षक हैं। कांचीपुरम में 130 से अधिक मंदिर हैं। कांचीपुरम के मंदिर पल्लव राजाओं द्वारा 6वीं शताब्दी में बनाए गए थे। इन मंदिरों में स्तंभ वाले मंडप हैं, जिन्हें बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। मदुरै स्थित मीनाक्षी मंदिर 100 फुट से भी अधिक ऊंचा है। 1.5 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों को काट काट कर मंदिर बनाना ही इस प्रदेश के कारीगरों की कला व परिश्रम का अनोखा उदाहरण है। कहा जाता है कि मीनाक्षी देवी ने अपने अदम्य साहस व बल का परिचय देते हुए शिव जी से विवाह किया था। यहाँ एक और मीनाक्षी देवी का मंदिर है, तो सामने सुंदरेश्वर अर्थात शिव जी का मंदिर। इस मंदिर के चारों ओर बने राजमार्गों पर हर साल चैत मास में रथोत्सव का आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल पर्व विशेष उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। कन्याकुमारी तथा रामेश्वरम यहाँ की प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। रामेश्वरम के शिव मंदिर का संबंध रामायण से है। माना जाता है यहाँ भगवान राम ने शिव की आराधना की थी। शिल्प दृष्टि से यह मंदिर बहुत सुंदर है। यहाँ मीठे पानी के 22 कुंड हैं। अरब सागर, हिंद महासागर व बंगाल की खाड़ी के संगम पर कन्याकुमारी है। यहाँ की रेत भिन्न भिन्न रंगों की है। मान्यता है कि शिव जी से विवाह न होने के कारण क्रोधित होकर कन्याकुमारी ने कुमकुम तथा चंदन उठाकर फेंका था और इसी से यहाँ की रेत कई रंगों की हो गई। कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य देखने योग्य होता है। यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कावेरी नदी इस तिकोने आकार वाले प्रदेश को 2 भागों में बांट देती है। इस नदी का जल तमिलनाडु को वर्ष भर हरा भरा रखता है। यहाँ की उपजाऊ घाटियाँ इस प्रदेश की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। यहाँ के निवासियों को जीविका के साधन सुलभ हैं। इस प्रदेश के निवासी कलात्मक अभिरुचि के हैं। नृत्य, संगीत तथा कला उनके प्रतिदिन के जीवन के अंग हैं। इसका मुख्य कारण है कि भारत का यह भाग विदेशियों के आक्रमणों से काफी कुछ बचा रहा, अतएव यहाँ भारतीय संस्कृति सुरक्षित बनी रही। यहाँ के निवासी सरल स्वभाव वाले तथा सीधे साधे हैं। घर घर में लोग कर्नाटक संगीत का अभ्यास करते देखे जा सकते हैं।
यहाँ के शास्त्रीय संगीत भरतनाट्यम ने तो आज विश्व भर में अपनी छाप अंकित की है। इसके साथ ही यह राज्य लोक गीतों व नृत्यों की सांस्कृतिक विरासत से भी संपन्न है। यहाँ के लोक कलाकार विभिन्न रंगों से अपना चेहरा रंग कर तथा वस्त्र आभूषणों से सजकर महाभारत की कथा पर आधारित नृत्य नाटक प्रस्तुत करते हैं, जो दर्शक को प्रशंसा करने को बाध्य कर देता है। प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न इस राज्य में कोडाईकनाल तथा उदगम मंडलम दर्शनीय सुंदर पर्वतीय स्थल हैं। कोडाईकनाल पश्चिम घाट पर बसा 7000 फुट ऊंचाई वाला रमणीय स्थल है। यहाँ की हरियाली ठंडक प्रदान करती है तथा तरह तरह के वृक्ष यात्रियों का मन मोह लेते हैं। स्थान स्थान पे गिरते जलप्रपात इन पर्वतीय स्थलों की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। कोडाईकनाल जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस राज्य को उन्नति की ओर ले जाने में यहाँ के परिश्रमी, ईमानदार तथा व्यवहार कुशल निवासियों का विशेष योगदान है। नारियल के रेशों से रस्सी, पायदान आदि बनाना, समुद्री तट पर मछलियाँ पकड़ना, धान, गन्ने, कॉफी, नारियल, काजू आदि की खेती करना, रेशम की साड़ियाँ, कपड़े बुनना आदि तरह तरह के कामों से बचने वाले समय को लोग संगीत व नृत्य के मधुर वातावरण में बिताते हैं। चेन्नई जैसा औद्योगिक व विकसित नगर भी कलात्मक अभिरुचि के कारण देश भर में अपनी अलग पहचान रखता है। यह तमिलनाडु की राजधानी है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य यहीं के निवासी थे। उन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में हिरण, शेर, हाथी आदि पशुओं तथा जल पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 6 अभयारण्य विकसित किए गए हैं। मुदमलाई स्थित अभयारण्य में तो 400 से भी अधिक हिरण हैं तथा वेदामपंगल स्थित पक्षी विहार में प्रतिवर्ष 20-30 हजार पक्षी आ जाते हैं। इन अभयारण्यों में विभिन्न प्रजाति के वृक्षों को लगाने व संरक्षण का कार्य भी यहाँ की विशेषता है। सचमुच भारत का अंग तमिलनाडु प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पौराणिक वैभव से संपन्न एवं समृद्ध प्रदेश है। इडली, डोसा, सांभर, रसम तमिलनाडु के लोगों के मुख्य आहार हैं, जिन्हें उत्तर भारत में भी रुचि पूर्वक खाया जाता है। कॉफी दक्षिण भारत का प्रिय पेय है। कन्याकुमारी में समुद्र के बीच एक चट्टान पे बना स्वामी विवेकानंद का दर्शनीय भव्य स्मारक तमिलनाडु को गौरव प्रदान करता है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने से पूर्व इसी चट्टान पर ध्यान